चलो भाई करते हैं दिन की शुरुआत। तो जी मैं आ चुकी हूँ, मुँह वगैरह धो के, हाथ मुँह धो के आ चुकी हूँ रसोई में सीधा। तो जी आप सब कैसे हो? राधे राधे आप सभी को मेरी तरफ से, मेरी परिवार की तरफ से गुड मॉर्निंग। तो जी मैंने हाथ मुँह धो लिया तो मैं यहाँ पे आई चाय बनाने, क्योंकि मेरे को हैबिट है सुबह सुबह चाय पीने की। तो मैं तो यहाँ चाय पीने आई हूँ। आप लोग क्या लेते हो सुबह सुबह मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स बॉक्स में, और क्या चीज़ फ़ायदा करती है सुबह सुबह ज़रूर बताना। चाय के बिना मेरा गुजारा नहीं है बिल्कुल भी। तो एक तरफ मैंने लगा रखी है मशीन, क्योंकि भाई कहने को हो रहा है कि भाई कि 10 की एकादशी है या 11 की, कंफर्म नहीं हो रहा। तो मेरे तो घर में सब कह रहे कि 11 की एकादशी है। तो देखते हैं, 11 की एकादशी है तो मैं एकादशी वाले दिन कपड़े नहीं धोती। तो सोचा चलो मैं 10 तारीख को ही कपड़े धो लेती हूँ। तो मतलब यहाँ पे हम माँ बेटे ने पहले तो दवाई ली, क्योंकि मेरे बेटे को गैस की प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने दवाई ली, क्योंकि 7 दिन फिर हम परेशान रह गए। दवाई खाने के बाद फिर हम दोनों ने मिलके अपनी चाय वगैरह पी, दोनों माँ बेटे ने। तो हमने चाय पीने के बाद बेटा तो लग गया मस्ती करने, टीवी देखने, और मैंने लगाई है मशीन। तो यहाँ पे होड़ थे बहुत सारे कपड़े, 2 दिन बाद मशीन लगाती हूँ तो कपड़े इतने सारे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े धो रही थी। आधे कपड़े मैंने धो चुकी थी, क्योंकि भाई जल्दी जल्दी मशीन लगाई थी। हमारे सबके उठने से पहले जो काम हो जाता है ना, वो सबसे आसान होता है। नहीं तो क्या होता है ना, खासकर बच्चों के उठने के बाद तो कतई काम नहीं होता। हम सोच ले काम मुझे नहीं हो जाता। तो आज मेरे बच्चे स्कूल भी नहीं गए थे। क्योंकि इनके स्कूल में फ्राइडे को होता है नो बैग डे। तो मैंने कहा चलो रहने दो, स्कूल क्या जाओगे, छोड़ो। तो वो चले, फिर वो भी बस उनका नाम ले दो तो वो खुश हो जाते। पर आज मेरे बच्चे दोनों सैड थे, क्यों नहीं भेजा, आज के दिन मस्ती होती है ये वो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आज काम ज़्यादा था तो कोई बात नहीं, मस्ती होती है घर में, मस्ती कर लेना। तो यहाँ पे ऐसे करके मैंने उन दोनों को मतलब बुलाया फुसलाया। तो यहाँ पे मैंने कपड़े धोने के बाद कपड़े सुखाए, सारे कपड़े सुखा रहे थे। आधे आधे कपड़े के बीच में मेरा सामान आ गया जो रोज़ डेली आता है। आजकल इतना आसान हो गया ना, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं, घर पे बैठे बैठे सारा सामान मिल जाता है। पर देखा जाए ये फ़ायदा भी है और हमारे लिए नुकसान भी है, क्योंकि पहले हम लोग खुद जाते थे सामान लेके आते थे। तो उससे क्या होता था, हमारे पैरों की भी एक्सरसाइज होती थी। जब से हर सामान घर आने लग गया ना, तो हम लोगों ने जाना आना ही कहीं छोड़ दिया। अब अगर हम सोचें ना कहीं चले जाओ या बाहर मार्केट वगैरह चले जाओ, तो पैरों में इतनी दर्द होती है। मेरे तो कसम से पैरों में बहुत दर्द होती है, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ी आलसी हूँ। घर के पास जाऊँगी तो गाड़ी से बैठ जाती हूँ, गाड़ी में चली जाती हूँ, नहीं तो मैं कहीं जाती ही नहीं हूँ। मैं तो बहुत बड़ी आलसी हूँ जाने के नाम पे। तो यहाँ पे मैंने एक साइड में चाय रखी, मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे, चाय रखी, दूध बनने रखा। फिर जो कपड़े रह गए थे टब में, वो कपड़े सारे मैंने सुखाए, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं है कब बरस जाए। मौसम ने तो कमाल कर रखी है, मौसम का तो कुछ कह ही नहीं सकते। आपके यहाँ भी अगर ऐसा मौसम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी। आओ आप सब भी चाय पी लो हमारे साथ, फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो ठीक है जी। फिर यहाँ पे हम चाय वगैरह पी रहे थे, मेरे घर वाले सब उठ गए थे। एक्चुअली क्या है ना, मेरा आधा फेस दिख रहा था, क्योंकि मैं छोटे वाले बेटे ने स्टैंड कब हिलाया मुझे पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। तो मैं काम में लगी पड़ी थी। जब मैंने अब देखा तो मेरे ने कहा ओहो ये तो गड़बड़ी हो गई। पर कोई बात नहीं, वो जी बच्चे हैं, छोटा गलती हो जाती है, क्योंकि हमारा फोकस तो वहीं पे होता है। तो बस कोई बात नहीं, आज एडजस्ट कर लेना, कल मैं थोड़ा सा ध्यान दे दूँगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने बिस्तर वगैरह भी समेटा, जो भी था, गद्दे वगैरह समेटे, कंबल वगैरह समेटा, क्योंकि मौसम को देखा जाए तो यहाँ पे भाई मौसम गड़बड़ा रहा है, तो एसी में ठंड लगती है इसलिए। तो ये तो ना भारी टप उठा के मैं तो चलती बाहर कपड़े सुखाने। बाहर आके देखा तो थोड़ा मौसम खुला खुला था। मैं चलो शुक्र है थोड़ा मौसम सही है, फटाफट जितने कपड़े दोपहर तक सूख जाते, उसके बाद तो कुछ पता ही नहीं आता, पता ही नहीं कब बारिश आ जाए, कब रुक जाए, ऐसा कब सारा दिन के लिए आ जाए। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े सुखाए फटाफट।
तो यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चाय पी ले, चाय पी ले। चाय एक्चुअली क्या है, मैं चाय तो बनाती पर मुझे चाय ठंडी पीने की आदत है। तो यहाँ पे मैं चाय पी के आई तो मैंने देखा तो कपड़े तो ऑलमोस्ट सो चुके थे। ये लास्ट के कपड़े थे, जो भी हमारे सूर्य कपड़े होते हैं वो मैं लास्ट में धोती हूँ, क्योंकि भाई देखो जी लास्ट में धोना चाहिए। मैं पहले तो धोती नहीं, या बीच में कभी धो दिए तो पानी चेंज करना है तो यहाँ पे सारे कपड़े धोने के बाद मैंने मशीन को अच्छे से साफ़ सुथरे पानी से धोया, रगड़ रगड़ के धोया। जितना मेरे से हो पाता है मैं उतना कर लेती हूँ। बाकी तो देखो जितना काम करेंगे ना उतना ही काम हमारे को कम लगेगा। तो सारा दिन में जितना भी काम होता है ना, तो यहाँ पे मैंने फिर मशीन को आगे पीछे खिसका के, क्योंकि पीछे क्या होता है ना, आगे आगे तो नीचे तो धुल जाते हैं। मशीन थोड़ा सा ऊंचा करूँ ना तो अभी आप देखना तो हो जाएगा, पर पीछे रह जाता है। तो मैंने यहाँ पे पाइप लगा के पीछे अच्छे से सारी सफाई की, क्योंकि जो मशीन का गंदा पानी होता है ना वो तो नीचे की साइड में जम जाता है, साइडों में जाके, क्योंकि पीछे मशीन के बहुत मुश्किल होता है क्योंकि स्पेस कम है हमारे। तो यहाँ मैंने सारा मशीन को आगे पीछे दाएं बाएं करके खिसका के अच्छे से झाड़ू मार दी, पानी गिर के रगड़ रगड़ के। अब ये देखो जी मैं मग्गे से पानी की मशीन के नीचे मार रही हूँ ना झाड़ू। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ के मिट्टी जम जाती है, तो जितना हो सकता है मेरे से तो मैं उतना कर लूँ। अगर मैं बाहर निकालूंगी तो और बहुत लेट हो जाएगा। तो सुबह का टाइम तो सोचते ना बंदा कि आज जब फटाफट हो जाए। तो मशीन के दाएं बाएं धो के ऊपर नीचे धो के, तो यहाँ पे मैंने मशीन का ढक्कन भी धो दिया, अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया। फिर जो कारपेट होते हैं रोज़ के जो हम यूज़ करते हैं, और आजकल तो वैसे भी बारिश इतनी हो रही है तो मैं ये तो रोज़ के काम होते डेली के मिनी ब्लॉग आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों कारपेट वगैरह भी धो दिए अच्छे से, धो धा के रख दी साइड में। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने जो भी मेरे की तो एक काम होते हैं यहाँ के पार्टीशन वगैरह धोना, जूना से रगड़ रगड़ के धोया, टाइलें साफ़ करे, क्योंकि बच्चे हैं ना वो क्या करते हैं, जहाँ देखो वहाँ पे कुछ ना कुछ करा मिलता है कलाकारी। मेरे को तो ज़्यादातर अपने घर में कलाकारी मिलती है, तो मैं जूने से रगड़ रगड़ के उसे साफ़ करती हूँ। मेरे बड़े वाले बेटा ना थोड़ा शरारती है, छोटे वाला बेटा इतना नहीं, मेरा बड़ा बेटा थोड़ा शरारती है। जैसे शरारती बोलो नोटी बोलो वो ऐसा है, जहाँ देखो वहाँ पे उसने कलाकारी कर रखी है। तो यहाँ पे मैंने बाहर फिश वगैरह धोया, टाइलें धोई सारी। फिर उसके बाद वॉशरूम वगैरह में मैंने पानी डाला पाइप से, उसको मैंने धो दिए। फिर सारे में पानी पानी हुए थे, फिर झाड़ू मार के पानी मैंने वाइपर से पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया। उसके बाद जो भी मेरे वॉशरूम की टाइलें थी, टाइलें सफाई करी, सॉरी बाथरूम की जो भी टाइलें थी वो सारी टाइलें धोई मैंने, रगड़ रगड़ के। जितना भी मतलब जितना भी सोच लो ना कि हाँ भाई जब मिट्टी ना रहे, मिट्टी ना रहे, तो मैंने चला जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से देखो साफ़ सुथरा काम करती हूँ। बाद में गंदा हो जाए तो मैं सबको बोलती हूँ मेरी जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि जितना काम हो सकता है नहाने से पहले मैं कर लेती हूँ। मुझसे जितना भी काम होता है मैं नहाने से पहले कर लेती हूँ, नहाने के बाद तो मुझसे बिल्कुल काम कतई नहीं होता। कोई मुझे बोले ना एक बार मार पानी में गिर तो नहीं गिर सकती, मुझे फिर गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने सारी टाइलों पे जो से पटक पटक के पानी गिरा, क्योंकि पानी खुला आता है और मेरे से कंजूसी से काम होता नहीं है। मैं बिल्कुल चाह के भी नहीं मैं एक बाल्टी में काम कर सकती, सोच लो नहीं चल थोड़ा पानी कर लो। हाँ कभी इनके कि मतलब पानी 2 दिन या 3 दिन है तो देखो जी हाथ टाइट करना पड़ता है, फिर तो मैं थोड़ा संभल के काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारा बाहर का साइड धो के अच्छे से, यहाँ पे कमरे में पानी चले गए वहाँ पे सारा वाइपर मार के, वॉशरूम भी सफाई करने के बाद फिर मैंने सारे घर में अच्छे से वाइपर मारा जितना भी हो सकता था, क्योंकि जो हमारे मैटर है उसके नीचे ना पानी चला जाता था। तो यहाँ पे सारे घर में वाइपर मारा, पोछा धो के पोछे की मैंने पोछा मारा जितना भी में से मतलब सूखा सूखा पोछा होता है ना वो, क्योंकि बाबू घूमता डर लगता कहीं पानी ना हो, कहीं से पैर वैर में ना लग जाए, स्लिप ना हो जाए। ये मैं ही कपड़े धो दिया, कोई आ रहा जा रहा है, भाई भाई अपनी सेफ्टी अपने हाथ है। तो यहाँ पे मैंने सारे घर की सफाई करने के बाद अपने बाबू को भी नहला दी। कैसा लग रहा है मेरे बाबू, जरूर कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे बच्चों को नहला के उसको तैयार करके तो मैं आ गई थी अपने ड्राइंग रूम में। तो ड्राइंग रूम में मैंने बिस्तर वगैरह झाड़ा, सुबह मैंने बेडशीट धोई थी इसलिए मैंने चेंज करने के लिए दी। तो यहाँ पे मैंने बिस्तर झाड़ा सारा, जितने भी मेरे यहाँ पे टीवी के पास सामान थे वगैरह। तो ये तो रोज़ के काम होते हैं जी, क्योंकि मैं बच्चों को क्या बोलूँ, मैं भी खुद ऐसे जो मुझे दिखते मैं भी रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान हटा के सारे घर की करी डस्टिंग अच्छे से रगड़ रगड़ के, जितना मेरे से हो पाता है मैं उतना ही करती हूँ। ऐसा मैं काम नहीं करती, क्योंकि भाई मुझे प्रॉब्लम है वैसे। फिर बाद में मुझसे क्या होता है ना, मेरे हाथों में मेरे सर्वाइकल है, तो सर्वाइकल में मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो यहाँ पे मैंने करी सारे घर की डस्टिंग।
तो वही कमरे की डस्टिंग करके मैं आ चुकी थी बेडरूम में। तो बेडरूम में आंटी झाड़ू मारती है, तो मैंने यहाँ पे सारे जितने भी टॉवल थे सारे टॉवल टांगे। और क्योंकि भाई बारिश का मौसम हो रहा है, जहाँ कपड़े मिलते हैं वहाँ मैं रख देती हूँ। तो मैंने कहा ना मैं थोड़ी सी आलसी हूँ, काम बहुत कम करती हूँ, जब तक होता तब तक करती हूँ। तो भाई आलसी नहीं हुए, मतलब ये मान लो जितने दिन मैं बस सारा दिन काम करूँगी तब भी काम ख़त्म नहीं होगा। काम ऐसी चीज़ है जो हम करते रहेंगे पर काम ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं अपना बेडरूम वगैरह संभाल के आ चुकी थी। मंदिर में ये कपड़े इतने सारे हो रहे हैं, मुझे प्रेस करने का टाइम नहीं मिल रहा। मेरे घर में कपड़े इतने सारे हो जाते मैं प्रेस नहीं कर पाती। तो मैंने यहाँ पे अपने लड्डू लाडली का मेज़ पे टेबल पे लगाया गद्दा, और मैंने बच्चों को बोला बच्चों तुम लोग भाई ठाकुर जी को यहाँ बिठा दो, मैं बिस्तर वगैरह साफ़ कर दूँगी श्री जी का शाम जी। तो मेरे दोनों बच्चों ने ठाकुर जी को बिठा दिया। मेरा बड़ा बेटा कह रहा था कि राधा रानी को ना मोरपंखी मारे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं देख लूँगी बाद में, तो अभी बिस्तर लगा दे कर दे सेट, मैं बाद में रख लूँगी। तो मेरे बड़े बेटे को बड़ा शौक है वीडियो में आने का, बातें करने का बहुत शौक है उसको। बस मैं ये है कि कम लाती हूँ, क्योंकि भाई अगर बच्चों को ज़्यादा वीडियो में लेके आऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं लेके नहीं आती। तो यहाँ पे शाम शाम की सेवा मैंने मेज़ पे गद्दे बिछा के बिठा दी। तो मैंने उनका बिस्तर लगा रही थी, गद्दा बद्दा झाड़ा, पीछे की जो भी इनकी बेड का होता है सारा झाड़ा अच्छे से लगाया मैंने। थोड़ा सा मेरा फ़ोन हिलता नजर आएगा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने अपनी शाम समय की मोरपंखी लगाई, पिलो लगाए, मुझे बहुत अच्छा लगता है शाम समय की सेवा। मतलब मैं सोचती हूँ यार जितना करूँ उतना कम है। तो अपने शाम शामा का कमरा समेट के तो मैं आ गई थी बेडरूम में, और मैं अपने हस्बैंड से बातें कर रही थी, कुछ ना कुछ ऐसे हमारी मतलब चलती रहती है। तो यहाँ पे मैं अपने बिस्तर वगैरह झाड़ दिया था मैंने पहले ही। फिर मैं कहा चल लगे हाथ बेडशीट बिछा देती, क्योंकि ना बाद का काम बाद में ही रह जाता है, नहीं तो ज़्यादातर मैं बाद में बिछाती हूँ आराम से। फिर मैं कहा चलो जितने ये लोग नहा रहे हैं तो चलो मैं फटाफट बेडशीट वगैरह बिछा के फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि दिक्कत हो जाती है इसलिए। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह बिछाई सारी सेट करके, जैसे भी मुझे आती है वैसे मैंने बिछाई। तो अंदर का बेडरूम तैयार करने के बाद मैं आ गई फिर से ड्राइंग रूम में। फिर मैंने ड्राइंग रूम में बेडशीट बिछाई, बेडरूम का बिस्तर सेट करा मैंने पूरा का पूरा। ड्राइंग रूम का सेट करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। आंटी ने बोला भाभी बर्तन लगा दो, बर्तन रह गए थे आज, पता नहीं कपड़ों के चक्कर में बर्तन लगाना भूल गई थी। तो यहाँ पे मैंने सारे जो भी 2-4 बर्तन थे उनको सेट कर रसोई में लगाए। मैंने कहा आंटी थोड़ी देर रुक जाओ, बस 10 मिनट का टाइम दो, 10 मिनट में सारे बर्तन मैं सेट कर दूँगी। तो यहाँ पे 10 मिनट के लिए आंटी पता कहाँ चली गई थी, पता कहाँ चली गई थी आंटी, समझ में नहीं आया मुझे। मैं पीछे से आंटी से बात करते देखा तो आंटी का है। मैं कोई बात नहीं आंटी, कोई बात नहीं, कोई ना कोई मेरी बात सुनने वाला तो इस दुनिया में होगा, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बर्तन का सारा घर समेटने के बाद तो मैंने करी नहाने की तैयारी। फिर मैं नहाने की तैयारी करने के बाद फिर मैं आ गई नहा धो के। कैसी लग रही वैसे कैसी लगूंगी, जैसी जब थी ऐसी है। अब उनको नाइट सूट में बनता कैसा लगता है। तो आज के नाश्ते में बन रहा है यहाँ पे ब्रेड पकौड़े। आ जाइए आप भी चाय नाश्ता कर लीजिए। ब्रेड पकौड़े और आलू के पकौड़े बनाए थे मैंने यहाँ पर। और मैंने कहा चलो मौसम भी बढ़िया है, बच्चों को भी टेंशन नहीं, बच्चे भी कह रहे थे मम्मी ब्रेड पकौड़े बनाओ, ब्रेड पकौड़े बनाओ या आलू पकौड़े बनाओ। तो मैंने आज फाइनली बनाए, क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है ना, जो काम हो जाता है ना आराम से हो जाता है। और बच्चे में ज़्यादा कहते हैं स्कूल में बना के दो, मैं अपने बच्चों को स्कूल में ब्रेड पकौड़े वगैरह बना के देती हूँ, क्योंकि ना फिर अच्छे लगते हैं। ब्रेड पकौड़े का मतलब गरम गरम खाओ, चाय के साथ खाओ, थोड़े से अच्छे लगते हैं। तो बनी बेटा कह रहा मम्मी मज़ा आ गया। मैं कहा चलो शुक्र है तुझे, मज़ा तो आ गया। तो आइए आप भी चाय नाश्ता कर लीजिए। ब्रेड पकौड़े आपको कैसा लग रहा है आज के ब्लॉग, आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, बेल आइकन क्लिक करना, और हो सके तो अपना खूब सारा प्यार करना और आगे वीडियो शेयर करना, ताकि स्वाति की जर्नी जो भी है दिनचर्या से लेके जितना भी हो पाता है मैं आगे कोशिश करूँगी कि आपको और ब्लॉग बना के दिखाऊँ, अलग अलग मतलब अलग अलग तरीके बना के बताऊँ। देखो जी अगर चाहो ना तो मैं बाहर जाके तो ब्लॉग बना नहीं सकती, रोज़ रोज़ कोई बाहर जाता नहीं है। घर की एक्टिविटी होती है, घर के 100 काम होते तो बाहर कहाँ जाए। बाकी कोशिश करें कि आपको नए नए ब्लॉग मिले, घर की नई नई चीज़ें देखने को मिले। वैसे तो आपको डेली ब्लॉग मिलता रहेगा जो भी घर के काम होते हैं उसके साथ। तो वही वीडियो बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरी देखना, और मुझे बताना ज़रूर कमेंट में कि हमारा ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है। तो आइए आप भी सब चाय नाश्ता कर लीजिए, गरम गरम ब्रेड पकौड़े। तो यहाँ पे मैंने बनाने के बाद बच्चों को दिए चाय नाश्ता। मेरे बच्चे बड़े खुश हो गए, मेरे छोटे बेटे को बड़ा पसंद है आलू के ब्रेड पकौड़े। ब्रेड पकौड़े तो नहीं खाता, आलू पकौड़ा बहुत पसंद है। तो भाई वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। सभी